हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि NIOS की मार्किंग स्कीम कैसी है, थ्योरी के मार्क्स कितने होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं और TMA के मार्क्स कितने होते हैं। TMA मतलब इंटरनल असाइनमेंट। इसके लिए बच्चे बहुत फ़ोन करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं कि ये TMA क्या है, इसके मार्क्स कैसे लगने हैं, TMA कैसे बनाने हैं, क्या बिना TMA के हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब हम कुछ देखते हैं TMA के बारे में कि कैसे काम करता है ये। आपके जो बोर्ड है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन्होंने 2014 में एक नोटिफिकेशन लाया था जिसके अंदर कहा गया है इंटरनल असाइनमेंट जो आपके स्टडी सेंटर के पास होता है। अब उन्होंने क्या किया, इंक्लूडिंग ट्यूटर मार्क असाइनमेंट मतलब TMA, ये आपके जो स्टडी सेंटर है उनके पास होता है, तो इनका मार्क्स वो लगाते हैं। वेटेज, इसके वेटेज होते हैं, वेटेज ऑफ IA मींस इंटरनल असाइनमेंट शैल बी 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स including TMA, tutor mark assignment and other academic activities as per detail given below। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सीनियर सेकेंडरी का मार्किंग स्कीम कैसी है। आज देखने जा रहे हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए कि मार्किंग स्कीम कैसी है। TMA के कितने मार्क्स होते हैं, थ्योरी के मार्क्स कितने होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं, ये सब देखते हैं। अगर आपने सेकेंडरी का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, उसमें पार्ट 3 TMA ट्यूटर मार्क असाइनमेंट पार्ट 3 चेक कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा सेकेंडरी के मार्किंग स्कीम। आइए देखते हैं सीनियर सेकेंडरी के मार्किंग स्कीम। सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल इंक्लूडिंग लैंग्वेज मीन्स हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बंगाली, गुजराती, मराठी, और इंक्लूड प्रेजेंट थ्योरी मार्क्स 100। प्रेजेंट थ्योरी मार्क्स मतलब जो आपका 2014 या उससे पहले के मार्क्स थे वो कितने थे, आपके 100 थे थ्योरी में। उसके बाद मीन्स 2014 के बाद 15 और एज ऑन थ्योरी मार्क्स क्या हो गया आपके 80 मार्क्स हुए आपके थ्योरी के। इसका मतलब क्या हुआ, आपके इंटरनल असाइनमेंट मार्क्स इंक्लूडिंग TMA ट्यूटर मार्क असाइनमेंट वो हो गया 20। मतलब जो थ्योरी का एग्जाम आपको पहले 100 मार्क्स का आता था, अब वो आपका थ्योरी का एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। और उसके अंदर 80 मार्क्स का है थ्योरी का पेपर और 20 मार्क्स का होगा असाइनमेंट। ये असाइनमेंट क्या होता है, जो आपको घर के लिए दिया जाता है, आप इसको बनाकर आपके स्टडी सेंटर में जमा कराते हैं। आपका स्टडी सेंटर क्या होता है, AI, ठीक है। वो आपको इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स देता है। इसमें देखते हैं अदर सब्जेक्ट में कैसे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, EVS मीन्स इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट। जो आपके पहले थ्योरी मार्क्स है 80, अब हो गए 64 और इंटरनल असाइनमेंट हो गए 16। 80 अब जो हो गया प्रेजेंट में 64, इंटरनल मार्क्स 16। ये क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। ऊपर तो सब्जेक्ट का 100 मार्क्स था, थ्योरी मार्क्स 80 था, इंटरनल असाइनमेंट 20 था। मीन्स अगर देखें कि पहले 100 मार्क्स थे, जो पेपर वाले 100 मार्क्स के आते थे, अब 80 प्लस 20 100, ये तो आप इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये भी आपका 100 मार्क्स का होता था। नहीं, ये थ्योरी मार्क्स है 80, यहाँ हो गया 64, इंटरनल असाइनमेंट 16।
और हम टोटल करें इसका 64 प्लस 16, ये आपका हो गया 80। लेकिन ये क्या, हम जब पेपर देते हैं वो तो 100 मार्क्स का होता है, वहां के 20 मार्क्स कहाँ गए? हम देखें 20 मार्क्स कहाँ गए। तो ये 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल। अगर हम देखा जाए ये पार्ट में डिवाइड होता है, 80 मार्क्स आपका थ्योरी होता है प्लस 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल। और ऊपर देखिए, ऊपर ध्यान दीजिए, वेटेज क्या है ना, वेटेज ऑफ इंटरनल असाइनमेंट शेल बी 20% ऑफ आवर थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर मीन्स जो आपको थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का था उसका 20%, अगर उसका 80 मार्क्स का 20% निकालें तो 16, ये आपका क्या होगा? इंटरनल असाइनमेंट मीन्स TMA, टोटल असाइनमेंट। इसी तरह अदर सब्जेक्ट देखते हैं। पेंटिंग, पेंटिंग आपका थ्योरी मार्क्स होता 30, सिर्फ 30 होता है, जो अब हो गए 24 मीन्स 24 का 20%, 24 का 20% 4.8 अप्रोक्स 6 मार्क्स, ये जो आपके इंटरनल असाइनमेंट होंगे। बाकी बच गए आपके 24 प्लस में 6, 30 माइनस में 100 में 70 मार्क्स। 70 मार्क्स के क्या होंगे आपके? प्रैक्टिकल। मतलब अगर पेंटिंग में को अच्छे मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेशन, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, पहले जो होते थे 40 मार्क्स के हमारे थ्योरी पेपर होता था, लेकिन अब 32 मार्क्स के रहेंगे। अब का क्या मतलब है, अब जो पेपर होंगे 2014 के बाद जो पेपर होंगे 15, 16 और 17, जो करंट चल रहे हैं अप्रैल 2017 के लिए, इसमें थ्योरी का मार्क्स कितने होंगे? 32 और असाइनमेंट के मार्क्स कितने होंगे? 08। और हम 32 प्लस 08 करें, 32 प्लस 08 ये आपके तो 40 माइनस में 100 में 60 मार्क्स। इसमें जो आपके 60 मार्क्स के हैं वो प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका थ्योरी के मार्क्स होता था 60 होता था पहले, अब कितना हो गया? 48 हो गया। इसके इंटरनल असाइनमेंट है 12, मतलब 12, तो 48 प्लस 12 ये अगर 60 माइनस में 100 मतलब 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका क्या हो गया? प्रैक्टिकल। तो दोस्तों हमने सीखा आज कि कैसे मार्क को डिवाइड किया गया है प्रैक्टिकल, थ्योरी और इंटरनल असाइनमेंट में। अब हम जान सकते हैं कि हमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, किस पे फोकस करिए मैक्सिमम मार्क्स लाए। ये मार्क्स तो आपको दोस्तों फ्री में है, आप घर में बस बैठिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और देख के आराम से आंसर दीजिए, फ्री के मार्क्स है। अगर आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना है तो आप TMA जरूर बनाइए, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाइए। हाँ, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये बनाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, इससे आपके परसेंटेज इंक्रीज होंगे। आइए हम आगे देखते हैं कि एग्जाम में पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर TMA में पास होना है कितने मार्क्स लाने हैं, प्रैक्टिकल में पास होना है कितने मार्क्स लाने हैं, थ्योरी में पास होना है कितने मार्क्स लाने हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर पास होने के लिए क्या TMA बनाना जरूरी है, थ्योरी में कितने मार्क्स लाने होंगे, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लाएंगे, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कीप वॉचिंग, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके सर।